नमस्कार, राधे राधे। आज संस्कृत की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम जो कारक बिंदु पढ़ रहे थे उसके हम आज सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक पढ़ेंगे। कौन सा कारक पढ़ेंगे? अधिकरण कारक, जो जिसका सूत्र है देखो कि आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सप्तमी विभक्ति है, वो कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक है। उसका सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम, यानी कि अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। क्रिया के आधार को क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, देखिए आगे कि आधारो अधिकरणम, अधिकरण है वो विधायक सूत्र है। किसका है? अधिकरण कारक का संज्ञा विधायक सूत्र है। वो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। सप्तमय अधिकरणे, सप्तमय अधिकरणे, यहाँ पे सप्तम प्लस यह प्लस अधिकरणम, यहाँ पे यण संधि के योग से सप्तमी प्लस अधिकरण शब्द बना है। सप्तमी प्लस अधिकरणे। फिर सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है, उसका है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति है, वो है अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। फिर है हम इसने ऊपर वाले आधार के अनुसार पढ़ते हैं कि आधारो अधिकरणम, आधार ही अधिकरण है। तो आधार कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ते हैं। आधार कतिविध है, आधार कतिविध है, यानी कि आधार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधा आधार है, त्रिविधा आधार है, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आधार क्या है? औपश्लेषिक है। औपश्लेषिक है, यानी कि अल्पकाल का संपर्क या संबंध ही औपश्लेषिक है। अल्पकाल का संपर्क या संबंध ही औपश्लेषिक है। जैसे उदाहरण हमारा है कि राम बस यानी तिष्ठति, राम बस में बैठता है या बैठा है। तो राम है वो कितने समय तक बस में बैठ सकता है? जब तक उसका घर या उसका गांव आ जाए, शहर आ जाए, तब तक बस में बैठ सकता है। यानी कि वो बस है वो उसके गांव तक ही है, यानी कि थोड़े से अल्प समय का उसके साथ, बस के साथ कितना है? थोड़े समय के साथ ही उसका संपर्क है। तो उसके कारण वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे राम बस यानी, राम है वो कर्ता हो गया, बस यानी में अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तिष्ठति क्रिया हो गई। तो इस कारण देखो राम है उसका बस के साथ अल्प समय के लिए ही संपर्क है, संबंध है। तो इसलिए वहाँ पे औपश्लेषिक आधार हो गया, यानी कि विधायक सूत्र है वो बस यानी में, यानी कि बस यानी शब्द में अधिकरण सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद में है रमा भूमो शेते। रमा भूमो शेते, यानी कि रमा है वो भूमि पर सो रही है या सोती है। तो इस प्रकार देखो रमा है वो कर्ता हो गया, फिर भूमो में अधिकरण सप्तमी क्यों हो गया? क्योंकि जैसे रमा है भूमि पर सो तो रही है लेकिन थोड़े समय के लिए, यानी कि कब तक सो सकती है वो? 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो इसके लिए उसके साथ में थोड़ा सा ही संपर्क है, यानी कि अल्पकाल का ही संपर्क या उसके साथ भूमि के साथ संबंध है। इसलिए भूमो और यहाँ पे बस यानी शब्द में क्या हो गया? अधिकरण सप्तमी विभक्ति हो गई। तो हमारा पहला आधार है वो क्या हो गया? औपश्लेषिक है। उसके बाद में हमारा दूसरा आधार क्या है? वैश्विक। वैश्विक, वैश्विक का अर्थ होता है विषय की इच्छा के द्वारा। जैसे मुझे क्या बनना है, क्या करना है, उसका विषय होना, विषय के अनुसार ही। जैसे व्याकरणे इच्छा अस्ति, यानी कि मेरे को व्याकरण पढ़ाने की या व्याकरण पढ़ने की या व्याकरण करवाने की इच्छा होती है। वहाँ पे व्याकरणे शब्द में क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति होगी। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारा है कि पढ़ने इच्छा अस्ति, कि मेरे पढ़ने की इच्छा है। वहाँ पे पढ़ने, व्याकरणे, इस प्रकार से शब्दों में, यानी कि अपनी विषय के अनुसार जो इच्छा होती है वहाँ पे वैश्विक होता है। वहाँ पे मतलब अधिकरण का वैश्विक आधार होता है। कौन सा आधार होता है? वैश्विक आधार होता है। उसके बाद में हमारा तीसरा आधार है वो क्या है? अभिव्यापक है। अभिव्यापक है, अभिव्यापक अर्थ होता है सर्वत्र, यानी कि सभी जगह हैं। सभी अभिव्यापक है, यानी कि सर्वत्र है। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। उसी प्रकार देखो उदाहरण हमारा है सर्वस्मिन् आत्मा सति, ये अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यानी कि सभी जगह है वो आत्मा है।
तो सर्व शब्द का है वो पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। सर्व शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आत्मा है वो कर्ता है और क्रिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अभिव्यापक यानी कि जहाँ पे सर्वत्र सभी जगह का पता चलता है वहाँ पे अभिव्यापक आधार होता है, वहाँ पे जो सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक होता है। उसके बाद में तिलेषुम तेलम अस्ति, तिलेषुम तेलम अस्ति यानी कि तिलों में तेल है, यानी कि कोई एक तिल में तो तेल हो नहीं सकता, तिलों में यानी कि सभी तिलों में तेल है। इस प्रकार यहाँ पे तिलेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखो हमने 3 आधार पढ़े हैं। पहला कौन सा है, औपश्लेषिक है, दूसरा है वैश्विक है, तीसरा है अभिव्यापक है। उसके बाद में इसी अधिकरण कारक है, उसका दूसरा सूत्र क्या है, यथेश्च निर्धारणम, यथेश्च निर्धारणम। जैसे जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा एक समुदाय से अलग होने पर उस समुदायवाची शब्द में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जाति गुण, चाहे जाति हो चाहे गुण हो चाहे क्रिया हो चाहे संज्ञा हो, के द्वारा एक समुदाय होता है, उस समुदाय से अलग कोई एक शब्द कर दिया जाता है, किसी को एक को कर दिया जाता है, उस समुदाय वाची शब्द में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठतम, कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति इसमें है कविषु शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है कि कविषु शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। फिर कालिदास है श्रेष्ठतम, तो इसमें हमें पता चला है कि श्रेष्ठ शब्द है उसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय का, तमप प्रत्यय का। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविषु कालिदास है श्रेष्ठतम अस्ति। तो कविषु शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है, सप्तमी विभक्ति के, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे का सूत्र है हमारा साध्वा साधु प्रयोग्य च। जैसे साधु का अर्थ होता है सज्जन और असाधु का अर्थ क्या होता है, दुर्जन। तो इस प्रकार जिसके प्रति जैसा व्यवहार होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। तो जिसके प्रति जैसा व्यवहार होता है, जैसे कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातृ साधु यानी कि कृष्ण है उसके माता के सामने उसका कैसा व्यवहार है, साधु यानी कि सज्जन का व्यवहार होता है। तो मातृ शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। कृष्ण शब्द है वो कर्ता हो गया, मातृ शब्द में क्या हो जाएगी, उसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे उसके बाद में दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि कृष्ण मातुले असाधु, यानी कृष्ण मामा के सामने किसका व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है, दुर्जन का। तो कृष्ण मातुले असाधु यानी कि असाधु के योग में कौन सी विभक्ति आ गई, मामा के शब्द में सप्तमी विभक्ति आ गई, मातुले के शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नियम हमारा है कि जैसे हमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में हम क्या करते हैं, वो कारक नहीं होता, तो उसमें हम पता करते हैं कैसे होता है। जैसे राजा रजकस्य वस्त्रम ददाती, ये पहले खाली स्थान दिया गया है। जैसे राजा खालिस्तान वस्त्रम ददाती, यहाँ पे हम उसको इसका संबंध मानेंगे, यानी कि इसको क्या मानेंगे, संबंध मानेंगे कि राजा का वस्त्र यानी कि रज यानी का रज का अर्थ क्या होता है, धोबी, रज का अर्थ क्या होता है, धोबी। तो राजा और धोबी के साथ संबंध होता है, तो ना कि वो दान देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मतलब ये रुपए देकर वो काम करवाता है, तो इसका क्या हो गया, संबंध हो गया, न कि उसका कोई दान देता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे राजा खाली जगह है वस्त्रम ददाती, तो इसमें हमें कौन सा रिक्त स्थान सही रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रजकस्य, क्या हो जाएगा, रजकस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमने इन वीडियो के द्वारा कारक का पहचान, कारक का अध्ययन किया है। धन्यवाद।